CSK, CSK, CSK. Another victory. CSK did a double on MI for the third time in IPL history. दो दो बार जीते हम लोग मुंबई इंडियंस के ऊपर. The rivalry, El Clasico, goes to CSK. CSK have painted MI in yellow this season. और भाई दोस्ती देखो तुम MI वालों की. CSK से पॉइंट मिल नहीं रहा है, एक के बाद एक मैच हारे जा रहे हैं, लेकिन MI आके बीच में बोलता है कि तू शेर है, तुझे पॉइंट कैसे नहीं मिलेगा. अपना कुर्बानी देके गए, लेकिन फिर भी CSK को 4-4 पॉइंट दिलाया इन लोगों ने. CSK से 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट MI ने दिलवाया है CSK को. ये होती है दोस्ती, ये होते हैं राइवलरी विथ रिस्पेक्ट. MI ने बोला है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन तू जी, तेरे को एक चांस दूंगा, ताकि ऊपर जा, और एक टीम को जीतने नहीं देना चाहिए हमको. CSK won their fourth match of this season in 9 matches and now CSK is in 6th. बहुत कुछ है डिस्कशन करने के लिए, बहुत कुछ. देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, CSK के लिए भी, MI के लिए भी. देखो यार, CSK ने जीता है, बहुत सही बात है, लेकिन अगेन जो बोल रहा हूं मैं, पिछले मैच में भी जो बोला है मैंने, कि CSK अभी तक अच्छी टीमों को नहीं हराया है. 8 मैच या 9 मैच हुआ है, CSK ने 9 मैच खेला है, उसमें से 4 मैच जीता है, और उस चारों में से 2 मैच MI के साथ जीता है. एंड MI हुई स्ट्रगलिंग. नए नए बंदे के खेल रहे हैं MI से, पुराने बंदों से विकेट नहीं ले पा जा रहा है. समझ रहे हो ना. बुमराह ने सिर्फ 3 विकेट लिया इस बार पावर प्ले में. ट्रेंट बोल्ट से एक भी नहीं विकेट मिला है ट्रेंट बोल्ट से. ये है MI की हालत. डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे शिवम दुबे के ऊपर. हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन. लेथार्जिक फील्डिंग, हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन. हम डिस्कस करेंगे द ब्राइट फ्यूचर ऑफ कार्तिक शर्मा. पिछले मैच में उन्होंने अच्छा खेला था, लास्ट में एक अच्छा नॉक खेला था, लेकिन कल वाले मैच में मैच विनिंग नॉक, ब्रिलियंट फ्रॉम कार्तिक शर्मा. कैप्टन की पूरी साथ निभाई. फिर हम बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड के बारे में. इज ही बैक इन फॉर्म? आर वी एट लास्ट सीइंग आवर कैप्टन ऋतुराज बैक इन फॉर्म? मैच विनिंग नॉक लास्ट तक लेके गए. दिस वाज द ऋतुराज गायकवाड वी नो, जो मैच खत्म करके आते थे इवन इफ ही वाज ओपनिंग. We will talk about Anshul Kamboj, the guy who is on equal number of wickets with Bhuvaneshwar Kumar, on 17 wickets this season. Absolutely brilliant. We'll have to talk about MS Dhoni not coming to match days. Is it good or is it bad for CSK? सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं मैच से. क्या हुआ मैच में मुंबई ने टॉस जीता था. In Chennai, Mumbai won the toss and they chose to bat first. सरप्राइजिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग लगा मुझे. जब मुंबई को पता था कि भाई हमसे 250 मारने के बाद भी हम लोग हार रहे हैं, then why are you going and batting? आपका बॉलर चल नहीं रहा है. Your strength is batting. You have a power pack batting lineup. रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, पावर पैक बैटिंग लाइनअप है. अगर आपकी बैटिंग स्ट्रांग है तो आप चेस करो. It was really surprising to see after repeated defeats Hardik Pandya choosing for batting first. क्या हुआ, उन लोगों ने बैट किया, पहला 9-10 ओवर अच्छा खेला. रायन रिकल्टन ने अच्छी शुरुआत दी, सूर्य कुमार ने और यादव ने भी 20 रन मारा 12 बॉल में, नमन धीर ने अच्छा अर्धशतक किया. लेकिन उसके बाद जो उनका गिरा, लास्ट की 9 ओवर में उन लोगों से सिर्फ 60 रन बन पाए. ओनली 60 in 9 overs. समझ रहे हो आप लोग, ओनली 60 in 9 overs इन T20 क्रिकेट. आपने मिनिमम 20-30 रन उधर छोड़ के आ गए आप. रायन रिकल्टन और नमन धीर के अलावा सब फेलियर, एब्सोल्यूट फेलियर्स. तिलक वर्मा एक मैच खेले, खत्म, उसके बाद कहानी. सूर्य कुमार यादव तो भाई फॉर्म में आने ही नहीं वाले ये लोग. सूर्य कुमार यादव को हुआ क्या है, ये आज की बात नहीं है, पिछले 2 साल से ये चल रहा है आउट ऑफ फॉर्म सूर्य कुमार यादव. बीच में एक इनिंग्स अच्छा खेला, वो भी USA के अगेंस्ट. दैट्स इट फ्रॉम सूर्य कुमार यादव.
इज इट द एंड ऑफ द रोड फॉर सूर्य कुमार यादव? अगर ऐसा चलता रहा देन इट इज ए बैड थिंग फॉर बोथ एमआई एज वेल एज इंडिया टीम. ये सूर्य कुमार यादव कैन नॉट लीड इंडिया टीम when people like Shreyas Iyer is sitting there. If this is the form of Surya Kumar Yadav, then I'm sorry, he should be out of India team. Bring in Shreyas Iyer and make him the captain. Shreyas Iyer से ज्यादा डिजर्विंग कोई नहीं है. मैं तो बोलता हूं कि श्रेयस अय्यर के साथ आप रजत पाटीदार को भी लेके आ जाओ. क्यों ना लेके आओ रजत पाटीदार को? जो बंदा पहली बॉल से 6 और 4 मारता है, हर मैच में 30-40 रन देके जा रहा है आरसीबी को, मिडिल ओवर्स में ब्रिलियंट पुश करता है वो बंदा. उस बंदे को क्यों ना मौका दे? अपने पहले सीजन एज ए कैप्टन उसने आरसीबी का जिंक्स तोड़ा है, 18 साल का जिंक्स तोड़ा है. तो क्यों ना दे मौका रजत पाटीदार को, जब आपके सूर्य कुमार यादव इतना फेल हो रहा है? तो मैं तो बोलता हूं कि ये सूर्य कुमार यादव को बाहर निकालो और लेके आओ श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन एंड रजत पाटीदार एज ए वाइस कैप्टन. This should be India team's future. Shreyas Iyer as a captain, Rajat Patidar as a vice captain can go for another 5 to 6 years. 2-3 वर्ल्ड कप आराम से खेल पाएंगे. अगर श्रेयस अय्यर बाद में रिटायर हो जाए तो रजत पाटीदार विल बी रेडी. क्योंकि रजत पाटीदार आरसीबी में जो सेटअप है, he will become a great captain. No, if not in this season, then maybe in next season. उनके साथ अच्छे अच्छे बंदे बैठे हैं टीम सेटअप में. The same goes for Shreyas Iyer. He has played with coaches like Ricky Ponting, Gautam Gambhir. तो क्यों ना बने वो अच्छा कैप्टन? बेहतरीन कैप्टन बनेगा वो बंदा भी. सूर्य कुमार यादव फेल्ड. फिर हार्दिक पांड्या, इतना स्ट्रगल. वेयर इज दैट हार्दिक पांड्या वी नो, जो 10 बॉल में 20 रन, 10 बॉल में 30 रन, 15 बॉल में 50 रन मार के देके जाता था इंडिया के लिए. दिस इज नॉट द हार्दिक पांड्या आई रिकॉग्नाइज. अब मुझे पता नहीं है हार्दिक पांड्या कौन है. इतना फेलियर, 21 बॉल में 18 रन. नो, ये नहीं चलेगा. ये दिस इज, आपसे ना कैप्टेंसी हो पा रहा है, आपसे ना बैटिंग हो पा रहा है, तो एमआई क्यों परसिस्ट करे हार्दिक पांड्या के साथ? रॉन्ग कॉल्स आफ्टर रॉन्ग कॉल्स यू आर टेकिंग. टॉस में जाके आप बॉलिंग के जगह बैटिंग ले रहे हो, पूरा का पूरा सब बोल रहे कि भाई बॉलिंग लेना चाहिए. आपने देखा कि सीएसके ने कैसे स्ट्रगल किया पिछले मैच में जीटी के अगेंस्ट, पहले बैटिंग लेकर. आप खुद कितना स्ट्रगल कर रहे हो बैटिंग लेकर. 250 आपसे डिफेंड नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपने फिर से गलत डिसीजन लिया, वो भी चेपॉक में आके, और आपने लिया बैटिंग. क्या हुआ? 160 बन पाए आपसे, और सीएसके आके वॉक इन द पार्क था उनके लिए. Even a struggling CSK dominated you. 160 बन पाया, वो भी लास्ट में ट्रेंट बोल्ट ने एक छक्का मारा इसलिए, वरना 150 में रुक जाता उनकी पटरी. फिर सीएसके आए, जैसा बोला वॉक ऑन द पार्क. संजू सैमसन वापस आउट हो गए, बट दैट्स द वे ही विल प्ले. I have no question. I'm fully support on how Sanju Samson is playing. The way he should play, he should keep on playing like this. 2 मैच नहीं खेलेंगे तो तीसरा मैच में वो 100 बना के देके जाएंगे, वो भी 50 बॉल में 200 के स्ट्राइक रेट से. जो संजू सैमसन कीप इन प्लेइंग लाइक दिस. आउट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन ऋतुराज और कार्तिक शर्मा, ऋतुराज ब्रिलियंट कैप्टेंसी इनिंग्स, डिड व्हाट वाज एग्जैक्टली नीडेड फॉर द टीम. बहुत क्रिटिसाइज किया है, बट इफ दिस इज द ऋतुराज, इफ ही हैज मेड ए कमबैक एंड दिस इज हाउ इज गोइंग टू प्ले, आई एम एब्सोल्युटली इन सपोर्ट ऑफ माय कैप्टन ऋतुराज गायकवाड. फिर बीच में आए यार नाम भूल जाता हूं मैं उनके. हु इज दैट गाय? स्कोर कार्ड क्रिश भगत. अरे means Will Jacks. Wow. उर्विल पटेल, सॉरी माय बैड गाइस. उर्विल पटेल ने भी अच्छा खासा इनिंग्स खेला है. दिस काइंड ऑफ इनिंग्स इज व्हाट वाज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड. आयुष पत्री चले गए, इट वाज अ बिग लॉस, बट उर्विल पटेल कमिंग इन प्लेस ऑफ हिम, मुझे लगा हैज प्लेड ए ब्रिलियंट नॉक. एक पुश चाहिए था.
पावर प्ले में इफ संजू सैमसन इज आउट, उर्विल पटेल शुड कीप ऑन प्लेइंग लाइक दिस। 20 रन बना के गए 10-12 बॉल में, बेहतरीन इनिंग्स। In context of chasing only 160, if you can give a innings like 20 of 12 balls, 25 of 15 balls, this is good enough। क्योंकि उसके बाद आपके रिक्वायर्ड रन रेट 7 या 6 पे चला आया। एंड देन बोथ ऋतुराज एंड कार्तिक शर्मा could take their time and have finished the match। कार्तिक शर्मा फ्यूचर ऑफ CSK, maybe he is not worth 16, 15, 14 crore। कार्तिक शर्मा maybe he is not worth 14 crore, but the innings that I'm watching, every match he is coming and he is playing an impactful innings। लास्ट मैच ब्लास्ट में आए 6 या 7 बॉल में 18 रन बना के देखे गए। दिस मैच केम एट नंबर 4, जहां पे जैसी जरूरत थी वहां पे वैसा इनिंग्स खेला कार्तिक शर्मा। ही हैड शोड मैच्योरिटी गाइस, ही विल ओनली डेवलप फ्रॉम हियर। तो शायद आज वो 14 करोड़ वर्थ ना हो, लेकिन अगर ऐसे ही खेलते रहे तो कार्तिक शर्मा इन 3, 4, 5 years he will be what 20 crore guys। Sometimes in investment you need to take a hit and be patient, and I think Kartik Sharma is that player जहां पे हम सारे CSK फैंस को थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, because the way he is playing, the maturity he is showing, I can see what Ruturaj Gaikwad showed me in his first 1 or 2 years। Initial failures, फिर इसके बाद जो maturity दिखाया, then the very next season he won orange cap। तो कार्तिक शर्मा अगर ऐसे खेलते रहे, नॉट ओनली वी हैव आवर फ्यूचर सिक्योर फॉर नेक्स्ट 10-15 years, बट वी विल हैव ए ग्रेट गाय इन द मिडिल ओवर्स हु कैन टेक अलोंग। हमने पिछले साल स्ट्रगल किया है बिकॉज वी डिडंट हैव ए प्लेयर लाइक कार्तिक शर्मा हु कैन हिट द बॉल एंड ऑल्सो हैव ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट्स। पिछले साल हमको दुबे से मिडिल ओवर में बैटिंग करवाना पड़ा, और द प्रॉब्लम विद दुबे इज दैट उसका रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही खराब है, लेकिन कार्तिक शर्मा इज वेरी गुड इन दैट। कार्तिक शर्मा ब्रिलियंट, ऋतुराज गायकवाड ब्रिलियंट, ठीक है। बट देयर आर मेनी टॉकिंग पॉइंट्स गाइस, बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं। पहली बात तो यार, मैं आई वांट टू टॉक अबाउट समवन हु हैज वन मैचेस आफ्टर मैचेस फॉर इंडिया। ऐसा लग रहा था उसके बिना, उस बंदे के बिना इंडिया मैच कैसे जीतेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट शिवम दुबे, द गाय हु हैज वन इंडिया 2 वर्ल्ड कप्स। शिवम दुबे, बिकॉज ऑफ whom we have won 2023 IPL। याद है ना वो 2 लगातार छक्का रशीद के अगेंस्ट, वो नहीं मारता तो हम हार जाते वो 2023 वाला फाइनल, द एपिक फाइनल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट शिवम दुबे। शिवम दुबे हु इज लाइक एन एनिग्मा इन दिस टीम। क्या करे उस बंदे के साथ। ही हैज परफॉर्म्ड वेल बट हैज नेवर बीन कंसिस्टेंट। His fielding is way below standard। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इस सीजन में itself he has dropped 3 to 4 easy catches, वो भी टफ कैचेस नहीं, इजी कैचेस। कल पता है किसका कैच हो रहा? नमनधीर का। यू कैन नॉट ड्रॉप नमनधीर कैच। 50 रन बनाए उस बंदे ने उसके बाद जाके, और वो भी डॉली। लेथार्जिक। जब आपके CSK टीम में अभी इट्स ए टीम दैट इज ट्रांजिशनिंग, यू नीड सीनियर्स टू शो द वे। और सीनियर प्लेयर कौन है इस टीम में? शिवम दुबे। तो क्या करे शिवम दुबे का? व्हाट टू डू? आज आप देख रहे हो उससे बॉल नहीं पकड़ा जा रहा है, कल वो आके 3 बॉल में 3 छक्का मार के टीम को जिता देगा। द ओनली वे आउट इज दैट, क्योंकि देखो शिवम दुबे बॉल्स फॉर इंडिया टीम, शिवम दुबे डजंट बॉल फॉर CSK टीम। ये तो भाई बिल्कुल क्लियर हो गया कि CSK शिवम दुबे से बॉलिंग नहीं कराएंगे। इंडिया बॉलिंग कराएंगे, सब बॉलिंग करेंगे, CSK नहीं बॉलिंग कराएंगे शिवम दुबे से। उनका फील्डिंग अगेन वे बिलो पार, नॉट अप टू द मार्क। ही डजंट गिव ए गुड पॉजिटिव वाइब इन फील्डिंग। उनके पास बचा है बैटिंग। बैटिंग में लोअर ऑर्डर में आके फास्ट बॉलर के अगेंस्ट उनकी उतना स्ट्रेंथ नहीं है। द ओनली स्ट्रेंथ ही हैज इज अगेंस्ट स्पिनर। He is a very one-dimensional cricketer, guys. Yes, he has won us World Cups after World Cups. He has won us an IPL, but still he is a one-dimensional player जिसके फील्डिंग में वीकनेस है, बॉलिंग में इनकंसिस्टेंसी है, बैटिंग में भी बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है।
ही विल विन अस मैचेस बट ही विल नॉट डू देम कंसिस्टेंटली। शायद एक सीजन में एक या दो मैच जिता के दे, एंड दैट वन और टू मैच कैन बी अ फाइनल, बट आर वी रेडी टू bet on this? I am not so sure, guys. I am not so sure. For me, the best Shivam Dube can play for CSK is as an impact substitute. उसके अलावा आई डोंट सी दैट हाउ वी कीप ऑन मेकिंग हिम फील्डिंग उस बंदे से नहीं हो पा रहा है। हिज ग्राउंड फील्डिंग इज बैड, हिज कैचिंग इज बैड, ही डजंट बोल। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पुशिंग हिम इन द फील्ड? हम कार्तिक शर्मा को क्यों नहीं पुश करते? कार्तिक शर्मा इज ए यंग गाय, ही विल पुट हिज बॉडी ऑन द लाइन, ही वांट्स टू प्रूव समथिंग। शिवम दुबे डजंट हैव एनीथिंग टू प्रूव नाउ। दो वर्ल्ड कप जीता है, एक आईपीएल जीता है सीएसके से, क्या बचा है उस बंदे के पास? बट लुक एट कार्तिक शर्मा, ही हैज हंगर। शिवम दुबे को एज एन इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट यूज करना पड़ेगा और कार्तिक शर्मा को फील्ड में भेजो, ही विल प्रूव। एनीवे शिवम दुबे डजंट बॉल, सो व्हाट्स द पॉइंट? कैचेस छोड़ रहा है बंदा हर मैच में, so I don't see a point. For me, it's clear Shivam Dube should be played as an impact substitute and Karthik Sharma should play the whole match. कार्तिक शर्मा को इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह खिलाने का कुछ फायदा नहीं है। ही इज ए यंग गाय, हिज ग्राउंड फील्डिंग विल बी गुड, ही हैज हंगर, ही विल ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ, ही इज न्यू एंड आई थिंक कार्तिक शर्मा हैज टू प्ले, हैज टू फील्ड। अब आते हैं बात करने अकील हुसैन। क्या गलती है अकील हुसैन की? उस बंदे ने दो मैच जिता के दिया है। क्यों बार बार हम लोग अकील हुसैन को निकाल देते हैं टीम से? हमने 2 क्लियर मैचेस हारे जस्ट बिकॉज वी हैव ड्रॉप्ड अकील हुसैन। एसआरएच के साथ हमने ड्रॉप कर दिया था, बीच में आके हम किसी को भी खिला लेते हैं बट नॉट अकील हुसैन। ऋतुराज को जब पूछा गया था कि क्यों नहीं खिला रहा अकील हुसैन को, उसने बोला है कि वी नीड मोर बैटिंग। दैट्स अ वेरी वेरी डिफेंसिव वे ऑफ टॉकिंग थिंग्स। हमारे पास ऑलरेडी इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट वाला रूल है, व्हाई वी नीड मोर एंड मोर बैटर? वी आर प्लेइंग विथ वन स्पिनर। ये कौन सा सीएसके है जो सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर के साथ खेलता है? आर वी डूइंग जस्टिस टू ए गाय लाइक अकील हुसैन, जिस बंदे ने अकेला 2 मैच जिता के दिया है? आर वी इवन डूइंग जस्टिस? प्रशांत वीर को हमने खिलाया है, क्या प्रशांत वीर ने 2 ओवर में 30 रन खा के आया बंदा। यस ही विल बैट, बट यू कैन प्ले सम अदर बैटर एज एन इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट। इतना कम क्या कॉन्फिडेंस है यार कि आपको बैटिंग 9 नंबर 10 तक रखना है? आप ऊपर से रामकृष्ण घोष को भी खिला रहे हो, ही बोल्ड वेल। सो इफ यू ऑलरेडी हैव अ गाय हु कैन बैट इन रामकृष्ण घोष, देन व्हाई डू यू नीड प्रशांत वीर? तो कुछ डिसीजन ना मेरे दिमाग से बाहर है। जस्ट बिकॉज इट्स एमआई वी कुड वन दैट मैच। अगर एमआई ना होता तो फिर कल अकील हुसैन की आपको कमियां महसूस होती उस मैच में। 2 स्पिनर बॉल किया था, एक स्पिनर नूर अच्छा बॉलिंग किया, विकेट भी लिया, और एक स्पिनर प्रशांत वीर 2 ओवर में 30 रन खा के गया, एंड स्टिल वी डोंट वांट अकील हुसैन। These are the bad decisions why I do not want Ruturaj Gaikwad and Stephen Fleming in this CSK franchise. I am not happy even after winning against MI because it's MI, it's a struggling MI. कल MI का 11 ओवर के बाद 100 रन था, अब with only 2 wickets। अगर कोई और टीम होता तो वो रन 200 रन पहुंचा के आता लास्ट के 9 ओवर में, और अगर आरसीबी या पंजाब होता तो 210 220 तक पहुंच जाता। Just because it's MI, they struggled and they could only score 160. अगर कोई अच्छा टीम होता तो हमको महसूस होता कि अकील हुसैन को हमने ना खिलाकर कितनी बड़ी गलती की। अकील हुसैन हैव टू प्ले। 2 मैच जीता गया था, 4 मैच हुआ, 4 मैच हमने जीता, उनमें से 2 मैच अकील हुसैन ने जिताया, और आप उस अकील हुसैन को बाहर रख रहे हो। क्यों प्रशांत वीर को खिलाना है? I don't get it, guys. I really don't get it. Akeel Hossain has to play. Akeel Hossain have to play. मतलब no doubt about this. Akeel Hossain has to play. और कल अगर नेक्स्ट मैच हम डीसी के अगेंस्ट खेलेंगे और डीसी इज कमिंग बैक टू फॉर्म, लगातार मैचेस जीते हैं, अगर डीसी के अगेंस्ट हम अकील हुसैन को ना खिलाए, हम अगर हारे, देन दिस सीएसके डिजर्व टू गो और गेट एलिमिनेटेड इन दिस सीजन, एंड दैट इज बिकॉज दे आर डूइंग इनजस्टिस टू द फैंस, टू अकील हुसैन। जो बंदा आपको मैच जिता के दे रहा है, उस बंदे को आप डिफेंसिव
स्ट्रेटजीज के कारण आप उसको बाहर रख रहे हो। बॉल अच्छा करवाओ ना, 200 के नीचे रोको। यू डोंट नीड बैट्समैन टिल 10-11। Absolutely crappy decision making from both Ruturaj and Stephen Fleming. It didn't work out, guys. We won the match, but it didn't work out. We won the match because MI was poor, not because CSK was absolutely brilliant. CSK से वही यूजुअल सस्पेक्ट्स अंशुल कंबोज और नूर अहमद ने थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग किया, और बाकी विकेट एमआई वाला आके देके चले गए। उनसे बैट से बॉल ही नहीं लग रहा था। अब बात करते हैं यार, we need to talk about Anshul Kamboj यार। Anshul Kamboj have been absolutely brilliant in this season, guys. I am loving this. मतलब ये बंदा will groom himself. Anshul Kamboj, guys. Anshul Kamboj will groom himself to be such a great death bowler. He is bowling like Bhuvaneshwar Kumar in RCB. हर मैच में विकेट लेके दे रहा है ये बंदा, अकेला सीएसके को खींच रहा है इन द बॉलिंग अटैक। और कौन है डेथ बॉलर सीएसके से? कौन है? कोई नहीं है। ये अकेला अंशुल कंबोज। द डे दे डोंट प्ले मुकेश, अंशुल कंबोज बोल इन द ओपनिंग पावर प्ले ऑल्सो। सब कुछ कर रहा है बंदा, और उसके बाद भी 17 विकेट इन स्ट्रगलिंग सीएसके टीम। अच्छे टीम से परफॉर्म करना बहुत ईजी होता है, बट स्ट्रगलिंग सीएसके टीम से 17 विकेट लेना एंड टू बी ऑन लेवल विद भुवनेश्वर कुमार इन पर्पल कैप is a different feat altogether, guys. Salute to Anshul Kamboj. Salute नहीं यार, he teaches us that this is what Indian culture is. It's not about, showing or cussing your batters. It's about, if you take a wicket, you show the respect. Even if you are my enemy on the battle, but at the end of the day, you are nothing but a player who is coming here to give his 100%, and Anshul Kamboj respects that. That's why he has this kind of celebration, pure, rooted to Indian culture. I have utmost respect for Anshul Kamboj, guys. I am in love with this guy. मतलब I have never thought कि यार जब इतने इंजरी हुआ था, that we have lost so many bowlers, and out of nowhere Anshul Kamboj will rise to the occasion and say that, you know what, I put my hands up, I will bowl the death overs, I will bowl the difficult overs, and not only that, I will rescue my team time and again. ये पहली बार नहीं हुआ एसआरएच के अगेंस्ट। एसआरएच was looking good to score 210, 220, 230 runs. अंशुल कंबोज came, took the wicket of हेनरी क्लासन और 200 के नीचे रुका। वो तो भाई हमारे ऋतुराज और फेमिंग की उनकी क्या कराया है कि हम लोग बैटिंग में हार गए थे वो मैच, बट अंशुल कंबोज टुक द विकेट्स ऑन दैट मैच ऑल्सो। हर मैच में कंसिस्टेंटली ही इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंट। अंशुल कंबोज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। व्हेन आई सी प्लेयर लाइक अंशुल कंबोज, कार्तिक शर्मा, आई फील लाइक आवर फ्यूचर इज सिक्योर्ड, गाइस। अंशुल कंबोज, कार्तिक शर्मा, आयुष मात्रे, डेवल ब्रेविस, नूर, रामकृष्ण घोष, मुकेश, 7 प्लेयर ऐसे जो रेगुलर खेल रहे हैं एंड दे कैन प्ले फॉर नेक्स्ट 10 to 15 years. This is what CSK is gaining from this season, guys. Even if we lose because of some bad decisions from our team management, but we will gain in experience, we will gain in getting a squad who can play for us for next 10-15 years. We will gain a core. आयुष मात्री इज नॉट ए वन सीजन वंडर। उसने पहले सीजन में भी दिखाया, इस सीजन में भी दिखाया है। डेवल ब्रेविस इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट बैटर कमिंग आउट ऑफ साउथ अफ्रीका। कार्तिक शर्मा, ए 6 हिटिंग मैडनेस। आप उसके फर्स्ट क्लास में रिकॉर्ड देखो, वो फर्स्ट क्लास में छक्का मार के ये सीएसके टीम में आया है, ऐसे नहीं आया ये बंदा। अंशुल कंबोज 17 विकेट, and the way he is bowling, he is only going to grow from here. तो इतने सारे जब हम लोग के पास यंग गाइस है, उसके ऊपर से वी हैव ए ग्रेट मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस,
from Ruturaj Gaikwad, from Sanju Samson, from Sir Jamie Overton. I'm having a great feeling, guys. As a CSK fan, I think this will go long. Talking about this, we need to talk about MS Dhoni, guys. Is it done? Have we seen the last of MS Dhoni? Are we not going to see our Thala again? Don't we get to see his farewell, guys? Is he just silently saying us that, hey, learn to live without me? Not coming to the ground so that he doesn't want to make it about himself. I know MS Dhoni is like this. MS Dhoni always has been like this, thinking about the team, not about himself. But he has to understand. We fan want to see him one more time. Just come, just one for one match. Just come for one match in Chepauk. Let us have our farewell. I know if you play, you will give your 100%. There is no way that MS Dhoni will come and say that, hey, I want to play, even if the team loses. He won't do that, guys. If he sees that the team combination fits well, I'm afraid we have seen the last of MS Dhoni then. He will not come and break the team combination because he knows that this is the future. We are living in our future now. We cannot look at the past. Whatever happens, win, lose, this is the present, this is the future. We learn from it, we practice again, we win the next match. This is how we are going to roll this CSK. And MS Dhoni, maybe we have seen the last of MS Dhoni. Michael Hussey wants MS Dhoni to be in the ground, but we all know MS Dhoni. He is not someone who is going to come and say that, hey, this is my farewell. Look at me. I have done this much for CSK. I have won 5 trophies, 2 trophies. I am the guy who is the most successful captain in this IPL. Look at me. Give me the biggest farewell in IPL. He won't do that. Guys, he won't do that. If he feels that this team is growing, this team is learning, there is a combination that cannot be broken, that should not be broken, MS Dhoni will silently one day come and say that from this time onwards, consider me retired from CSK and IPL. And that will be the most heartbroken time moment for me, guys. Are we not going to see him again? I don't know. I don't know. It's not about fitness anymore, guys. He is fit. As much as I know MS Dhoni, he is fit. जो बंदा अपने क्रिकेटिंग करियर में 2 या 3 मैचेस मिस किए होंगे, अपने CS के करियर में 5 या 6 मैचेस मिस किए होंगे इन टोटल ऑफ 8, 16, 17 सीजन, वो बंदे इतने दिनों से अनफिट रहे, नॉट पॉसिबल. He is fit. He just don't want to play anymore. He just want to see this team grow. This team grow beyond MS Dhoni. The fan base grow beyond MS Dhoni. But उसको कौन समझाए भाई? MS Dhoni will not leave us. Will not leave us fans. MS Dhoni को कोई समझाओ भाई. Just because he thinks that हाँ he will stay away from ground, we'll forget him. अरे पागल है MS Dhoni. He is mad. We are not going to forget him. 10-15 साल बाद भी चला जाए ना, nobody will forget MS Dhoni. Ask a Manchester United fan. Will that fan ever forget what Rooney did for them? Will that fan ever forget what Sir Alex Ferguson did for them? No. We will not forget what MS Dhoni did for us. So many finals, so many victories, so many Champions Trophy, so many moments. It's too much for a fan to forget. So, my bhai, Thala, just come, play one match. Only one match. That is all our request is. Just play one match. Let us have that moment. Play one match. You don't have to say goodbye to us. Go home, take your Instagram, put that message. I am done. You are retired. But play, just come one for one match and play. 1-6, just 1-6. That's all we want. That's all fans want. Just one more six, please. With this, guys,
I'll finish the video. I don't want to continue after this. I become very sad whenever I talk about MS Dhoni not playing. But let's talk about Hardik Pandya, guys. Last but not the least. Where to go? Where should MI go from here? Change the management? How many more? How many more days Hardik Pandya will going to continue? Failure in decision making, failure in batting. Who will fix this? Who will fix this batting lineup? Who will fix this bowling lineup? Rohit Sharma, he's injured. He cannot come back. Surya Kumar Yadav is out of form. Tilak Verma not looking good. Naman Dhir is not there. Who? Who but Hardik Pandya? And if Hardik Pandya, how long will he continue to fail? MI need a captain. MI need a captain who can bat well. And as of now, this team doesn't have any. Jasprit Bumrah, probably the greatest bowler, T20 bowler, is struggling, is not getting wickets. 3 wickets in whole season in power play. Trent Bolt, no wickets in the power play till now. Absolutely no wickets. Poor. बहुत ही पोर. क्या करे हार्दिक पांड्या? बैटिंग में he changed. Will Jacks came in. Ryan Rickelton, brilliant partnership. 240 रन मारे. फिर भी अब तुम हार गए. क्यों? क्योंकि तुम्हारा बॉलिंग कचरा से भरा पड़ा है. You have gone and picked up Trent Bolt. ट्रेंट बोल्ट को न्यूजीलैंड नहीं खिला रहे आप ट्रेंट बोल्ट को खिला रहे हो आप. He is beyond. Jasprit Bumrah, I don't know what has happened to him. Is he trying too many things? I don't know. गजनफर आके थोड़ा बहुत विकेट लेने की कोशिश करते हैं, बट ही इज नॉट एज गुड एज लाइक द प्रीवियस बॉलर्स, द प्रीवियस स्पिनर्स एमआई हैड. देन हु विल कम टू रेस्क्यू? कौन बचाएगा इस टीम को? 9 मैच में से 2 मैच खाली आप जीते हो. अगर आपको क्वालिफाई करना है, यू विल हैव टू विन ऑल 5 ऑफ द रिमेनिंग मैचेस. और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि टीम जैसे कोलकाता, लखनऊ, ये लोग पॉइंट्स बांट रहे हैं सबको. आओ पॉइंट्स लेके जाओ. तो अगर इतने अच्छे से ये लोग बांटेंगे ना, तो सारे टॉप 4 टीम मिनिमम 8-8 मैचेस जीतेंगे. देयर इज नो वे यू कैन क्वालिफाई विद 7 मैचेस. और आपके पास वैसा टीम नहीं है. आपके टीम एनवायरमेंट में पता नहीं क्या चल रहा है. टीम डजंट हैव द कॉन्फिडेंस. ऊपर से आप टॉस में जाकर गलत डिसीजन ले रहे हैं. I think MI should take big calls now. Big calls not only on the players but on team management and captain. MI should look, is Javardhan fit enough to continue? Is Hardik Pandya fit enough to continue? If not Hardik Pandya, whom? Will it be wise to go back to Rohit Sharma? Will he be fit enough to play all 14 matches? Or they will have to bring a totally different guy and be the captain of MI? Big questions have to be answered. लेकिन ऐसा चलता रहा तो ये लोग में सबको पॉइंट्स बांटेंगे. मतलब आई एम अमेज्ड गाइस. लिटरली ऑक्शन के बाद मुझे लगा एमआई ऑक्शन में खाली 3 करोड़ लेके आए थे पर्स में. एंड इवन देन दे गॉट ए प्लेयर लाइक ट्रेंट बोल्ट एंड आई वाज लाइक वाओ. दे गॉट क्विंटन डिकॉक. वाओ, 3 करोड़ लेकर आके आप क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर को उठा रहे हो आप. दिस इज ह्यूज. And what they did? They failed. They failed miserably. They are failing miserably with a star-studded lineup. मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. I am saying again, guys, even CSK is failing. But look at what CSK is doing. CSK is securing their future in players like Karthik Sharma, in players like Ayush Matre, in players like Devil Brevis, in players like Anshul Kamboj, in players like Noor. 5-6 प्लेयर आपको मिल रहे हैं जो नेक्स्ट 10-15 साल खेल पाएगा CSK से. What is MI doing? उनको ना फ्यूचर मिल रहा है, उनको ना पॉइंट्स मिल रहा है, उनको ना कुछ मिल रहा है. ऑल दे आर गेटिंग इज मोर एंड मोर क्वेश्चंस आफ्टर एवरी मैच. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फेलियर ऑफ सीएसके टीम एंड द फेलियर ऑफ एमआई. एमआई फेलियर इज टोटल फेलियर. सीएसके फेलियर फिर भी उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है. दे आर गेटिंग प्लेयर्स फॉर फ्यूचर. एमआई इज गेटिंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, नल.
Am I giving points again is not good for CSK also guys. CSK को भी 9 मैच में से सिर्फ 8 ही पॉइंट मिला है. So if they want to qualify, they will have to win 4 more matches in 5 remaining games. बहुत मुश्किल है CSK के लिए with the current form they are going on. इसीलिए teams like MI, teams like KKR, teams like LSG will have to start winning matches. Win matches against SRH, win matches against RR, win matches against DC. तब जाके CSK को मौका मिलेगा. But again, rather than depending on others, CSK should look into themselves. Play a kill. Again, I am saying play a kill. अगर जरूरत पड़े तो एक प्रॉपर बैटर खिलाओ. If you think you are on better shot, no point of playing प्रशांत वीर. उससे बॉलिंग नहीं हो पा रहा है उस बंदे से. प्ले अ किल. एटलीस्ट आपको अच्छा खासा बॉलिंग मिलेगा ओपनिंग में. कार्तिक शर्मा, आई एम लविंग इट वॉट एवर ही इज डूइंग. ऋतुराज गायकवाड, hopefully that our captain is back into form. ऋतुराज गायकवाड back into form is always brilliant for CSK. जब पिछले 2 सीजन CSK ने ट्रॉफी जीती है, it was because of ऋतुराज गायकवाड with the bat. Orange cap winner Ruturaj Gaikwad is the reason why we have won our previous IPL, the 2 IPL, because of Ruturaj Gaikwad. So Ruturaj Gaikwad in form is a brilliant thing for CSK. बहुत ही अच्छा खेला है, बहुत ही अच्छा खेला है. The shot making, Ruturaj Gaikwad has come to his best. This is the Ruturaj Gaikwad we know. जो छक्का उसने गजनफर के अगेंस्ट मारा था बैठ के, दिस इज द ऋतुराज गायकवाड आई नो. जो छक्का उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को मारा है, दिस इज द ऋतुराज गायकवाड वी नो. ऋतुराज गायकवाड back in form can change the future for CSK in this season. You never know. There are still 5 matches and CSK has to win 4 matches and we will be through. और एक बार किसी तरह टॉप 4 में पहुंच गया ना भाई, remember CSK still has the most experience. Irrespective of what we have, CSK has the experience of winning trophies. Ruturaj Gaikwad as a player has won 2 trophies, more than RCB, more than Punjab, more than Rajasthan Royals, the other 3 contenders. So even this new CSK will be dangerous once it goes to the top 4. But for that, we have to make the right calls. We have to back our batters. Ruturaj Gaikwad has to play well. And Shivam Dube play as impact substitute. Akil Hossain should play. And for God's sake, Thala, MS Dhoni, just play one match. Just play one match. Just play. Come, play one match. Maybe it's the last match. Whatever the match is, just play one match. We want to see you play. With this, bye bye everyone.